आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प बयान का विश्लेषण करने वाले हैं। शीर्षक है यहूदी मूर्ति पूजा और गोमांस। अब ये सुनने में एक छोटा सा वाक्य लग सकता है, पर चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या परतें छिपी हैं। तो ये है वो एक लाइन, वो पूरा बयान जिस पर आज की हमारी सारी बातचीत आधारित होगी। यहूदी मूर्ति पूजकों से नफरत करते हैं और गोमांस खाते हैं। अब पहली बार में पढ़ने पर हो सकता है ये बड़ा सीधा साधा लगे, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे मामला इतना सीधा है नहीं। ठीक है, तो इसको ठीक से समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम इसे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहले इस वाक्य के पहले हिस्से को पकड़ते हैं। तो पहला हिस्सा कहता है यहूदी मूर्ति पूजकों से नफरत करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक बहुत ही मजबूत दावा है। ये किसी एक्शन के बारे में नहीं है, ये एक भावना के बारे में है, एक इमोशन के बारे में। मतलब ये यहूदियों के अंदरूनी एहसास, उनकी नफरत की बात कर रहा है, वो भी एक खास समूह मूर्ति पूजकों के लिए। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला हिस्सा। अब आते हैं इस वाक्य के दूसरे हिस्से पर, और यहीं से बात एकदम दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक अचानक से पूरी तरह बदल जाता है। और वो दूसरा हिस्सा है, और गोमांस खाते हैं। तो देखिए कहाँ बात हो रही थी नफरत की, एक भावना की, और कहाँ बात सीधे आ गई खाने पीने की आदत पर, कि यहूदी गोमांस खाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन दोनों बिल्कुल अलग अलग बातों को एक छोटे से शब्द और से जोड़ दिया गया है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है ना? एक तरफ एक इमोशनल स्टेट, एक भावना मतलब नफरत, और दूसरी तरफ एक आदत, एक काम मतलब खाना। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन दो बिल्कुल बेमेल चीजों को एक साथ रखा ही क्यों गया है? इनका आपस में क्या लेना देना है? चलिए, अब हमने दोनों टुकड़ों को अलग अलग तो देख लिया। अब वापस चलते हैं पूरे वाक्य पर और देखते हैं कि जब इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर पढ़ा जाता है तो इसका असल मतलब क्या निकलता है, इसका असर क्या होता है। और ये रहा पूरा बयान। यहूदी मूर्ति पूजकों से नफरत करते हैं और गोमांस खाते हैं। देखिए, यही है इस पूरे विश्लेषण का केंद्र। दो बिल्कुल अलग बातें एक ही सांस में कह दी गई हैं। एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ गोमांस खाना, और इन्हें ऐसे जोड़ा गया है मानो कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हों। तो अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि आखिर इन दो अलग अलग दावों को, एक भावना और एक खाने की आदत को, एक ही वाक्य में जोड़ने का मकसद क्या हो सकता है। इसका क्या असर पड़ता है? क्या ये बस यूं ही कह दी गई एक बात है, या फिर इस तरह से इन्हें जोड़ने के पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? ये एक सोचने वाली बात है।